वाम से BS4 बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मानव कांसी राम साहब को याद करते हुए मंच पर आज के अतिथिगण हम लोग के बड़े भाई परम आदरणीय श्री अवधेश कुमार जी, भाई संजय कुमार जी, सांस्कृतिक मंच के कलाकार साथी और हमारे सहयोगी साथी एडवोकेट चंद्रशेखर, एडवोकेट अजय कुमार, पत्रकार साथी भाई राम सिंह गौतम जी, बड़े भैया जयकिरण प्रसाद जी और तमाम माता बहनों और साथी, आप लोगों ने आज हमारे वक्ताओं को बखूबी सुना। मैं जानता हूं कि आप लोग सुबह से ही आज रैली में भाग लिया, फिर यहाँ कार्यक्रम में आप लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, तो जाहिर सी बात है कि अब ज्यादा वक्त भी हो गया है, लोगों को नींद भी आ रही होगी, लेकिन चंद समय आप लोगों से लूंगा अपनी बात रखने के लिए। अभी हमारे वक्ताओं ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में बताया। एक लाइन है कि होनहार विद्वान के होते चिकने पात, कहते हैं जो भी जिस बच्चे में सफल होने का गुण होता है वह बचपन से ही दिखाई दे देता है, और वही गुण हमारे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर में दिखाई दिया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने तमाम कठिनाइयों को सहते हुए सारे अपने बच्चों की बलिदानें और कुर्बानी देते हुए हमारे लिए एक ऐसा ग्रंथ लिख के गया, जिस ग्रंथ के भरोसे आज हम आपके सामने खड़े होकर अपना संबोधन कर रहे हैं। आप यहां बैठकर हमें सुन रहे हैं, आप उसी ग्रंथ के भरोसे आप सुबह में प्रभात फेरी किया। साथियों, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में अगर चर्चा की जाए तो मैं समझता हूं समय कम हो जाएगा। एक वाकया है हमारे पास, मैं सुनाऊंगा। 1947 के पूर्व एक कक्षा में कुछ शिक्षकों ने सवाल किया। सवाल यह था कि वो कौन सी वस्तु है जिसे देखा तो जा सकता है लेकिन छुआ नहीं जा सकता। तमाम छात्र उपस्थित थे। तमाम छात्रों ने कहा कि हम आसमान को देख सकते हैं लेकिन उसे छू नहीं सकते। किसी ने कहा हम सूर्य को देख सकते हैं, हम उसे छू नहीं सकते। लेकिन उसी कक्षा के बाहर एक छोटा सा नन्हा बालक अपनी डबडबाई आंखों के साथ खड़ा था। उसने कहा मुझे प्यास लगी है, मैं सामने मटका है, मटके में पानी है, मैं इसे देख सकता हूं लेकिन छू नहीं सकता। साथियों, वह कोई और नहीं, वह बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर थे, जिन्होंने उस व्यवस्था पर कुटाराघात किया। आज भी वही स्थिति है, आज भी वही मटके हैं, वही लोग हैं, वही समय है। बहुत कुछ बदला, बहुत कुछ हम लोगों ने देखा, लेकिन बहुत कुछ चीजें नहीं बदली। आप थोड़ा सा कुछ दिन पूर्व की घटना को मैं याद दिलाऊंगा कि राजस्थान में एक छात्र ने अपने गुरु का मटका छू दिया था, तो उस अधर्मी गुरु ने उस बच्चे को पीट पीट कर मार डाला। तो एक चीज नहीं बदली। अभी जल्दी ही दलितों के घोड़ी पर चढ़कर बारात जाने में उन्हें दर्द होता है। ये तमाम आए दिन समाचार पत्रों के माध्यम से मिलता है। तो ये चीज नहीं बदला। बदलाव तो हुए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के दिए संविधान से हम आगे तो आए, हम पढ़े लिखे, हमारे लोग एकजुट होने का प्रयास किए, लेकिन अभी भी बहुत कुछ चीजें हैं जो नहीं बदली, जो हमारे अनुसार नहीं है। यह तभी संभव है जब हम बाबा साहब के सपनों का भारत बनाएंगे, बाबा साहब के मिशन को पूरा करेंगे। बाबा साहब के मिशन क्या था? बाबा साहब ने पहले कहा था, उन्होंने एक नारा दिया कि तुम शिक्षित बनो, और शिक्षित बनोगे, जब शिक्षा ग्रहण कर लोगे तभी तुम अपने बुराई का भेद जानोगे, अच्छे बुरे का भेद जानोगे।
जब अच्छे हुए का भेद जान लोगे तो तुम्हें संगठन की आवश्यकता होगी, तभी तुम संगठित होगे। अभी हमारे वक्ता साथी ने कहा कि हम संगठित नहीं हो रहे हैं, सही कहा। हम टुकड़े टुकड़े में गुटबाजी करते नजर आते हैं। कहने के लिए तो हम बहुजन है, लेकिन बहुजन का मतलब सिर्फ आजकल सिर्फ एक जाति से हो गया है। लोग उसका अर्थ ये समझते हैं सिर्फ एक जाति बहुजन का मतलब होता है, बाकी तो सभी लोग समान हो गए, भले ही वो लतियाए जाए या दुत्कारे जाए। तो हमें उन लोगों से भी ये कहना है कि आप अपने आप को, अगर आप बहुजन हैं तो आप एक प्लेटफॉर्म पे आइए, एक मंच पे आइए और अपनी एकता को बनाए रखिए, तभी आप बाबा साहब के सपनों का भारत बना सकते हैं। और उसके लिए जरूरी है कि बाबा साहब ने कहा था कि राजनीति वो मास्टर चाबी है जिससे सभी बंद दरवाजे खोले जा सकते हैं। तो उस बंद दरवाजे को खोलने के लिए जहां हमारा संविधान पर ताला लगा हुआ है, जहां हमारे संविधान के उन तमाम अधिकारों पर लोगों ने पहरे बैठा रखे हैं, उसको पालन करने के लिए हमें अपनी सरकार चाहिए। और तभी संभव है जब हम अपने अधिकारों को समझेंगे, अपने किसी के बहकावे में नहीं आएंगे और अपनी सरकार बनाएंगे। बाबा साहब का मंच है, लेकिन इस मंच पर अगर मानव कांशीराम साहब का नाम न लिया जाए तो मैं समझता हूं कि ये सबसे बड़ा बुरा होगा। कारण यह है कि आज हम बाबा साहब के बारे में जितना भी जान रहे हैं, जितना भी पढ़ रहे हैं, तो अगर किसी शख्स की देन है कि जन जन तक पहुंचाने के लिए अगर किसी ने काम किया तो वह मानव कांशीराम साहब ने। मानव कांशीराम साहब 1980 के दशक में जब उनके साथ वो घटना घटी, उन्होंने एक किताब पढ़ी। किताब था जात का विनाश, अंग्रेजी में उसका नाम था एनिहिलिज्म ऑफ कास्ट। उन्होंने लिखा था अपनी किताबों में, उन्होंने की उस किताब को 10 बार, रात में 10 बार पढ़ा। और एक किताब पढ़ने के बाद मानव साहब ने अपने जीवन से, अपने इस भौतिक जीवन से किनारा करते हुए उन्होंने कहा कि मैं आजीवन शादी नहीं करूंगा और मेरा कोई परिवार नहीं होगा, मैं कभी अपने घर नहीं जाऊंगा। मैं समझता हूं कि वैसे त्याग पुरुष आज के समय में मिलना मुश्किल है। उन्होंने त्याग किया तो हम 4 बार प्रदेश में सरकार बनाया, बहुजनों की सरकार रही। मैं नहीं समझता हूं कि 1980 के पहले पिछड़े समाज या अनुसूचित समाज से कोई दलित नेता या संसद के पटल पर रहा होगा। जहां तक मेरी जानकारी है, अगर कोई जानता होगा तो जरूर हमें बता देगा। मैं तमाम खोजने का कोशिश करता हूं कि ऐसे नेताओं का नाम पता चले कि जो 1980 के पहले, जब मंडल कमीशन नहीं लागू हुआ था, उसके पहले कोई पिछड़ी जात का नेता या ऐसा हो जो सांसद या विधायक बना हो, तो अगर होगा तो बता देंगे। मेरे कहने का मतलब यह है कि मानव साहब ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में जन जन तक पहुंचाया। और लोगों को जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को जाने, तभी जाके लोगों में जागरूकता आई और उत्तर प्रदेश में सरकार बनी। और सरकार बनने के बाद जो भी हमारे जीवन में परिवर्तन हुआ वह आज आपके सामने है। हमारे पूर्वज, हमारे अभी हम लोग की उम्र में हम लोगों ने देखा है कि हमारे जो दादा परदादा थे, गांव के अगर बड़े तथाकथित बड़े लोग जाते थे तो अपनी चारपाई छोड़ के खड़े हो जाते थे। आप लोगों ने भी देखा हो। तो यह आज नहीं है। आज वो कोई भी आए, आज हमारे साथ ही आप चारपाई में बैठो या कुर्सी पे बैठो, लेकिन आज हम अपनी चारपाई या कुर्सी पे उठेंगे नहीं। यह किसी और की देन नहीं है, यह है तो बाबा साहब के संविधान की देन। लेकिन जगह किसने, यह पैदा किया हमने, मानव कांशीराम साहब ने। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान जब तक पूर्ण रूप से लागू करने वाली सरकार नहीं होगी, तब तक हमारे अधिकारों पर कुठाराघात होता रहेगा। हम ऐसे ही मारे जाएंगे, कभी संविधान के नाम बचाने के नाम पर, कभी जातियों के नाम पर, कभी हिंदुत्व के नाम पर। तो साथियों, हमें जागना होगा, हमें काउंटर करना होगा। तो अगर आपका बुरा कहता है उसको जवाब दीजिए, भले ही आप
साथे साथे 100 सुनार की एक लोहार की कहते हैं, वैसे ही कहिए, लेकिन जवाब दीजिए। जब तक आप जवाब नहीं देंगे तब तक आप हमेशा दबाए जाते रहेंगे। अब बात करते हैं हम अपनी माता और बहनों की। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में विदित है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर एक ऐसे दुनिया के पहले ऐसे मंत्री थे जिन्होंने जिनका पेश किया हुआ कानून प्रस्तुत संसद में पास नहीं हुआ तो उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अब सोचिए कि जिन महिलाओं के लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इतनी बड़ी कुर्बानी दिया, क्या महिलाएं, हो सकता है इस गांव की महिलाएं जागरूक हों, लेकिन उन तमाम महिलाओं के बारे में मैं बात करूंगा जो इस गांव से अलग है या गैर बिरादरी की हैं, गैर जातियों की हैं। उन सभी महिलाओं के लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हिंदू कोड बिल में व्यवस्था बनाई थी, क्योंकि महिलाओं को पढ़ने का अधिकार बिल्कुल नहीं था, क्योंकि पुरुष प्रधान देश में महिलाओं को पैर की जूती समझा जाता था। महिलाएं घूंघट की आड़ में दरवाजे से बाहर नहीं निकल सकती थी, लेकिन आज बाबा साहब के संविधान की देर है कि आज महिलाएं हमसे कंधा से कंधा मिलाकर चलने को तैयार है। चाहे वो सेना में हो, नौकरियों पे व्यवस्था हो, चाहे जिसमें हो, ये बाबा साहब के संविधान की देन है कि आज महिलाएं आगे आ रही हैं। ये बाबा साहब की संविधान की देन है कि आज एक आदिवासी महिला हमारे सर्वोच्च पद पर आसीन है। अगर बाबा साहब का संविधान नहीं होता तो उस आदिवासी महिला को उस पद पर आसीन नहीं कराया जाता, बल्कि वो कहीं कहीं जंगल झाड़ियों में अपने बच्चों के लिए खाना तलाश रही होती। साथियों, हमें जानना होगा, हमें जगना होगा, हमें अपने बच्चों को पढ़ाना होगा। और अभी हमारे मंच के सांस्कृतिक मंच के साथी कह रहे थे कि हम तमाम ऐसे हमारे अगल बगल के लोगों को द्वारा किया जाता है कि डीजे बजाकर लोगों को परेशान किया जाता है। तो मैं कहूंगा आप डीजे बजाइए जरूर, लेकिन उसका एक समय सीमा है। सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार आप 10 बजे रात तक ही कोई भी प्रोग्राम कर सकते हैं। 10 बजे के बाद अगर आप करते हैं तो अगर आपके खिलाफ शिकायत होगी तो पुलिस केस भी बन सकता है। इसलिए आप लोग उससे बचेंगे। और अगर कोई पढ़ने वाला व्यक्ति है तो मैं नहीं समझता हूं कि अगर डीजे नहीं बजेगा तो हमारे बच्चे का जन्मदिन नहीं मनेगा। हम केक काट के शांतिपूर्ण तरीके से भी जन्मदिन मना सकते हैं या कोई कार्यक्रम कर सकते हैं। तो इसलिए आप लोग इस बात का भी ध्यान रखें और अपने बच्चों को नजर रखें कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है, क्योंकि जब से मोबाइल आया है तब से हमारे बच्चे कुछ ज्यादा ही बिगड़े कहा जाएंगे, कुछ शब्द ठीक नहीं है, लेकिन बिगड़ते जा रहे हैं। इसलिए हमें उन पर नजर रखने की जरूरत है कि सुबह से शाम तक मेरे बच्चे की क्या कार्यविधि है, वो क्या कर रहा है, किन लोगों के साथ उठ बैठ रहा है। तो जब तक हम इस पर नजर नहीं रखेंगे तब तक हम अपने बच्चों को अच्छे ढंग से परवरिश नहीं कर सकते। और इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करूंगा, लेकिन चंद लाइनें हैं हमारे पास। अभी हमारे अधिवक्ता साथी 4 लाइन सुना के गए, मैं उसको पूरा करूंगा। आहों से पत्थर पिघलेगा, इस धोखे में मत रहना, बिना लड़े इंसाफ मिलेगा, इस धोखे में मत रहना। भारत के जर्रे जर्रे में अपना अपना हिस्सा है, बुला बुला कर कोई देगा, इस धोखे में मत रखना। भाग्य और भगवान तो प्यारे, भाग्य और भगवान तो प्यारे, केवल एक छलावा है, ईश्वर ही कल्याण करेगा, इस धोखे में मत रहना। कहा किसी ने तेरे हाथों में धन दौलत की रेखा है, छत पर फाड़ कर बरसेगा, इस धोखे में मत रहना। शिक्षित और संगठित होकर खुद पर तुम विश्वास करो, कोई और तुम्हारे लिए संघर्ष करेगा, इस धोखे में मत रहना। संविधान की रक्षा करना हम सबकी जिम्मेदारी है, कोई और बेड़ा पार करेगा, इस धोखे में मत रहना। बिना लड़े इंसाफ मिलेगा, इस धोखे में मत लड़ना। फिर कोई अम्बेडकर पैदा होगा,
इस धोखे में मत रहना, इस धोखे में मत रहना। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।